कि प्रजापिता नाम है तो जरूर ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत तक जितनी भी प्रजा होती है मनुष्यों की, उन सब का पिता है। जब तक वो प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है, प्रजापिता भी मौजूद रहेगा। है? तो वो खुद बताते हैं ये प्रजापिता पतित है। तो इसको हम न देवता कहते हैं और न कोई वो कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये पतित से पावन बनते हैं। नर से नारायण बनते हैं। कौन? ये दोनों, चाहे चतुर्मुखी ब्रह्मा हो और चाहे पंचानन ब्रह्मा हो, पावन तो बनना ही है। हाँ, नंबरवार बनेंगे, देवता बनते हैं। महादेव कहा जाता है, कोई महादेव नहीं कहा जाता है, देवता कहा जाता है। 16 कलश संपूर्ण जो महादेव कहा जाता है वो तो शिव समान कलातीत स्टेज को पहुंच जाए। वो तो ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्य की तो कलाएं नहीं होती, चंद्रमा की कलाएं होती है। और चंद्रमा जब तक सूर्य से रोशनी लेता है, कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी की बात है ना, तब तक तो चंद्रमा है। इसलिए राम वाली आत्मा को भी कहते हैं रामचंद्र, और कृष्ण वाली आत्मा को भी क्या कहते हैं? कृष्णचंद्र। तो तब तक तो जब तक सूर्य से रोशनी लेते हैं तब तक दोनों ही चंद्रमा है। और जब ऐसी स्टेज आ जाए है कि रोशनी लेना बंद और स्वयं के अंदर शुद्ध शिव सुप्रीम सोल बाप समान अकूट ज्ञान का भंडार आ जाए तो क्या कहेंगे? बाप समान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो फिर उसको पतित थोड़ी कहेंगे। तो अभी तो जैसे वो पतित हैं ब्रह्मा नामधारी, चाहे 4 मुखों का संगठित ब्रह्मा हो, चाहे 5 मुखों का पंचानन ब्रह्मा हो, वो पतित हैं तो हम भी पतित, और हम पतित हैं तो फिर सारी दुनिया पतित है। क्या? परंतु ये तो और भी पतित है। क्या? हम बच्चे जो ढेर के ढेर ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनके मुकाबले ये कौन, ये चाहे चतुरानंद संगठित ब्रह्मा हो और चाहे पंचानन संगठित ब्रह्मा हो, ये तो और भी पतित हैं। क्योंकि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंतिम जन्म में है। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला। मैं इन चतुर्मुखी ब्रह्मा में और पंचानन ब्रह्मा में दोनों में प्रवेश करता हूं। तो फिर बहुत बहुत पतित है। बताओ, इन दोनों में फिर बहुत बहुत पतित कौन हुआ है? जरूर कहेंगे पंचानन ब्रह्मा। वो ब्रह्मा नामधारी जब तक है, जब तक ब्रह्मा से विष्णु का टाइटल नहीं मिला है, तब तक क्या कहेंगे? पतित ही हुआ ना। और विष्णु का टाइटल नो विषय काल है, विषय कहा ही जाता है किसको? विविचार को। तो विविचार का नाम निशान न रहे, स्मृति में भी नहीं। एक शिव और दूसरा न, एक शिव बाबा दूसरा तो कोई याद ही कहाँ है।
तो फिर बहुत बहुत अभी तो पतित ही कहेंगे जब तक याद का पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये 84 जन्म पूरा दिया है? तो पूरा जिसने 84 जन्म लिया है, 1-2 वर्ष 50 वर्ष भी कम नहीं है? दोनों ब्रह्मा में कोई अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? एक के 50 वर्ष कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करता है कब से लेकर कब तक? 69 से लेकर के कब तक? लिखो है 69 से लेकर के 18 तो 40 वर्ष हुए। हाँ 18-19 ठीक है, 18-19 तक है। और 69 से लेकर के ये संपूर्णता वर्ष बताया ना, 77 है संपूर्णता वर्ष, तो उसमें वो साल और जोड़े पड़े। तो कहा कि वो फिर क्या होता है, वो फिर परमानेंट प्रवेश कर जाता है। किसमें? जगत पिता और जगदम्बा में प्रवेश करेगा ना। हाँ। तो एक है प्रैक्टिकल पार्ट जगदम्बा का। प्रैक्टिकल कब कहेंगे? चोला स्त्री का हो तभी तो प्रैक्टिकल जगत की अम्बा कहेंगे, और चोला पुरुष का है तो जगदम्बा कहेंगे तो नहीं कहेंगे। तो फिर जब 84 जन्म ये पूरा लिया है तो पहला नंबर में किसको जाना चाहिए? दोनों ब्रह्मा के बीच में, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचानन ब्रह्मा। पंचानन ब्रह्मा को पहले नंबर में जाना चाहिए। तो इसलिए बाप समझाते हैं कि ये पंचानन ब्रह्मा भी अभी पतित है और पावन बनना चाहते हैं। क्या पावन बनते हैं? तो सिर्फ आत्मा ही पावन बनती है या शरीर भी कंचन काया बनता है, निरोगी बनता है या नहीं? तो अभी रोगी है, रोगी है, भोगी है या नहीं है? रोगी है ना। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि अभी पावन है। हाँ, पावन बनना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करेंगे ना, याद का पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं? वो तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये पावन बनना चाहते हैं तैसे हम भी बनते हैं और बनाते हैं। परंतु ब्राह्मण जरूर चाहिए और ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिस द्वारा हम एडाप्ट किए जाए। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं कौन? शिव बाप निराकार है ना, वो कैसे एडाप्ट करेगा? वो तो जरूर जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही एडाप्ट करेगा ना। तो जिस द्वारा हम एडाप्ट होते हैं, तो ये ब्राह्मण एडाप्ट होते हैं ना। तो मैं इस द्वारा ब्राह्मण, या इस द्वारा ब्राह्मण के बाद फिर चोटी के देवता बनेंगे। हाँ, चोटी के देवता बनेंगे, बहुत बनेंगे।